बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक सुंदर सा गांव था सत्यपुर। यह गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और ईमानदार लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच बहती थी एक छोटी सी नदी सत्यगंगा, जिसकी निर्मल जलधारा गांव के हर कोने में खुशहाली फैलाती थी। इस गांव में एक किसान रहता था, धर्मू चाचा। धर्मू चाचा एक सीधे सादे, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उनके पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उसी में वे संतुष्ट रहते। धर्मू चाचा को गांव के सभी लोग बहुत मानते थे। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। धर्मू चाचा की पत्नी का नाम था गौरी और उनका एक बेटा था छोटू, जिसकी उम्र 10 साल थी। छोटू बहुत होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसे कहानियां सुनना, पेड़ों पर चढ़ना और अपने पालतू कुत्ते मोती के साथ खेलना बहुत पसंद था। छोटू को उसके माता पिता ने हमेशा सिखाया था कि झूठ बोलना बुरा होता है और सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में वही जीतती है। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था कालू राम। वह एक व्यापारी था और शहर से आया था। उसके पास बहुत पैसा था और उसने गांव के बाहर एक बड़ी हवेली खरीद ली। शुरू में तो वह सबको मीठी बातें करता और लोगों की मदद भी करता दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगा। कालूराम ने गांव के भोले भाले लोगों को लालच देना शुरू कर दिया, अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें शहर में बड़ा घर बनवा कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई खाद है जिससे तुम्हारी फसल दोगुनी हो जाएगी आदि। बहुत से गांव वालों ने कालूराम की बातों में आकर अपनी जमीनें बेच दी, लेकिन धर्मू चाचा को शक हुआ। उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा। जो हमारे पुरखों की धरोहर है उसे बेचना पाप है। कालूराम ने देखा कि धर्मू चाचा उसकी बातों में नहीं आ रहे, तो उसने एक चाल चली। एक रात उसने चोरी छुपे धर्मू चाचा की फसल में आग लगवा दी। अगली सुबह जब सब लोग खेत पर पहुंचे तो धर्मू चाचा का पूरा खेत जल चुका था। गांव के सरपंच और अन्य लोग इकट्ठा हुए। कालूराम वहां भी आया और दिखावे के लिए बोला, यह आग खुद लगी होगी। वैसे भी धर्मू चाचा की फसल में कोई दम नहीं था। अगर वे मेरी खाद लेते तो ऐसा नहीं होता। धर्मू चाचा को समझ आ गया कि यह कालूराम की साजिश है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। गांव के कुछ लोग अब कालूराम की बातों में आ चुके थे। धर्मू चाचा और छोटू बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन छोटू अपने मोती के साथ खेल रहा था, तभी उसे कालूराम के नौकरों की बातचीत सुनाई दी। वे कह रहे थे, साहब ने जो आग लगवाई थी उसमें तो सब झुलस गया, पर धर्मू अब भी नहीं झुका। छोटू ने यह सब ध्यान से सुना और चुपचाप घर लौट आया। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। धर्मू चाचा ने कहा, बेटा ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इसका सबूत चाहिए। छोटू ने कहा, पिताजी अगर मैं इनकी बातें रिकॉर्ड कर लूं तो क्या वह सबूत माना जाएगा? धर्मू चाचा चौंक गए। हाँ बेटा, लेकिन तुम बहुत छोटे हो। छोटू बोला, मैं मोती के साथ जाऊंगा। वे मुझे पहचानते नहीं, मैं छुपकर उनकी बात रिकॉर्ड कर लूंगा। अगली शाम छोटू मोती के साथ कालूराम की हवेली की पिछली दीवार के पास छिप गया। उसने अपने पिता के पुराने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू की और जैसे ही कालूराम और उसके नौकर आए, उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। उनकी बातों से साफ था कि आग लगाने की साजिश कालूराम ने ही की थी और उसका मकसद था धर्मू चाचा की जमीन हड़पना। छोटू ने यह रिकॉर्डिंग सरपंच और गांव के बुजुर्गों को सुनाई। सभी दंग रह गए। गांव की पंचायत बुलाई गई। सबके सामने रिकॉर्डिंग चलाई गई। कालूराम ने मुंह छुपा लिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने धर्मू चाचा से माफी मांगी। सरपंच ने कालूराम को गांव से निकाल दिया और उसकी खरीदी गई जमीनें भी गांव को वापस सौंप दी। धर्मू चाचा बोले, मैं इन जमीनों को उन लोगों को लौटाऊंगा जिन्होंने मजबूरी में बेची थी। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, लालच का शिकार नहीं। छोटू की बहादुरी और चतुराई की सबने सराहना की। गांव में उसके नाम से एक पुरस्कार घोषित किया गया, छोटू वीरता सम्मान, जो हर साल उस बच्चे को दिया जाता जो सच्चाई, बहादुरी और ईमानदारी का उदाहरण बने। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई।
धर्मू चाचा का खेत गांव वालों की मदद से फिर से हरा भरा हो गया। कालूराम की हवेली अब गांव की पाठशाला में बदल दी गई, जहां छोटे छोटे बच्चे सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा लेते। सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जो उस पर चलता है अंत में वही जीतता है। झूठ, लालच और धोखा चाहे कितनी भी चालाकी से छिपे हों, सच्चाई की रोशनी उन्हें उजागर कर ही देती है।